डियर ऑल, कंटिन्यू करते हैं लॉ ऑफ टोट का जो क्वेश्चन था। मैंने 50 क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। यहाँ 51 से लेते हैं लॉ ऑफ टोट का और उसको कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। 51 नंबर क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन है। हिंदी में जैसे उपेक्षा का सिद्धांत के बारे में है। क्वेश्चन है कि इन विच केस वॉज प्रिंसिपल ऑफ नेग्लिजेंस फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड, राइट। तो ये केस से संबंधित है, कौन सा केस था जिससे संबंधित है उपेक्षा का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर है डोगेन्यू बनाम स्टीवेंसन। डोगेन्यू वर्सेस स्टीवेंसन है, यानी करेक्ट ऑप्शन जो है यह आपका बी है। टाइम में ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, राइट। आइए कंटिन्यू क्वेश्चन 52 नंबर। जब कोई कार्य किसी बड़ी हानि को रोकने के लिए आवश्यकता के तहत किया जाता है तो वह क्या है। यहाँ पर दो चीज को मेंशन किया गया है, कार्य और दूसरा है कि हानि को रोकने किया गया तो आ जाती है। तो हम यदि हानि ले करते हैं और वह कार्य करते हैं तो रोकने के लिए यदि कुछ करते हैं तो वह है दायित्व के प्रति बचाव, यानी आप जो है आपका दायित्व बनता है कि बचाने का, तो दायित्व हो गया, राइट। तो उत्तरदायित्व का बचाव, राइट। तो आपका दायित्व बनता है कि आप बचाव करने। 53 नंबर क्वेश्चन है कि लापरवाही से दिया गया झूठा बयान। इसलिए आपको, क्योंकि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जुडिशरी में जब इस तरह का और आपका जब एलएलबी के स्टूडेंट होते हैं, जब क्वेश्चंस आपका सब्जेक्टिव होता है तो भी आप बहुत अच्छे समझ जाते हो कि यहाँ पर है लापरवाही, नेक्स्ट है झूठा, यानी बयान दिया है लेकिन वो ना सच्चा बयान नहीं दिया, झूठा बयान दिया। और यहाँ पर है कि अन्य व्यक्ति को नुकसान होता है, तो आपने तो सबसे पहले बयान दिया झूठा और लापरवाही भी है। तो जो ऑप्शन है मानहानि धोखाधड़ी भी नहीं होगा, लापरवाही पूर्वक, यानी कि क्योंकि आपने लापरवाही से दिया है और बयान जो दिया है वो भी क्या दिया है, गलत दिया है। सी नंबर इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर है कि किस भारतीय में सख्त दायित्व के नियम को पूर्ण दायित्व में संशोधित किया गया था, राइट। तो यहाँ दिया गया दायित्व, सख्त दायित्व का क्वेश्चन ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में आया हुआ है और यहाँ पर पूर्ण दायित्व में यह संशोधित हो गया है। तो वह है कि एमसी मेहता बनाम भारत संघ। तो एमसी मेहता का केस जो है इसी में इस संशोधन को बताया भी गया है और नियम को जो पूर्ण दायित्व में संशोधित भी किया गया था। निजी प्रतिरक्षा यानी खुद का, निजी प्रतिरक्षा का बचाव तब लागू होता है जब, निजी प्रतिरक्षा तब हम बोलेंगे यदि आप अपने आत्मरक्षा के लिए करते हैं तो हम उसे बोलते हैं निजी। निजी मतलब स्वयं का अच्छा करते हैं तो वह जो है ऐसा कार्य जो कि आत्मरक्षा के लिए, हम उसे निजी प्रतिरक्षा का बचाव लागू बोलेंगे। नेक्स्ट है टोट कानून में। टोट कानून में इंजुरिया साइन डेमनो शब्द का अर्थ क्या है। तो इसके बारे में मैंने एक क्वेश्चन और भी सेम आया था। तो इंजुरियस साइन डेमो में जो ऑप्शन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको स्क्रीन पर आ जा रहा है, राइट। तो टोट कानून में इंजुरियस साइन डेमनो का अर्थ होता है, मीनिंग होता है यह कि यदि कानूनी चोट होता है लेकिन बिना ना चोट का जो एक्चुअल में क्षति होता है, यानी वास्तविक क्षति भी हो और बिना कानूनी चोट का, यानी किसी तरह का लीगल जो है इसमें इंटरफेरेंस नहीं होता है। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन कि मानहानि कानून के तहत, डिफेमेशन, मानहानि कानून के तहत अच्छे इरादे से सच्चा बयान देना एक बचाव है जिसे कहा जाता है। जी हाँ, यदि मैं बात करूं मानहानि कानून के तहत में अच्छा इरादा जो अच्छा है, जो बयान है वह सच्चा देता है, तो उसमें हम ये बोलेंगे निष्पक्ष टिप्पणी, यानी किसी का बिना भेदभाव किए हुए आपने सही बातों को बताया, ठीक है। उसमें किसी तरह का आपने गलत नहीं दिया और यहाँ पर गलत पहचान भी नहीं होगी, वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया भी नहीं आएगी, दुर्भावनापूर्ण अभियोजन भी ऐसा नहीं आएगा, राइट। इसमें क्या हुआ, निष्पक्ष, यानी किसी के पक्ष में नहीं, इरादा था वो भी सच्चा था, सही इरादा था, ध्यान दिया, जो कमेंट किया, जो टिप्पणी किया वो भी आपका सही था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है, एक मिनट, ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल का मामला किस सिद्धांत से संबंधित है। 58 नंबर क्वेश्चन है। यह जो इसका करेक्ट आंसर है वह है बी, डेमनम साइन इंजुरिया का है, राइट। यह मामला किस सिद्धांत इसमें पूछा गया, तो ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल का मामला जो है यह सिद्धांत डेमनम साइन इंजुरिया से है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कहावत। यह क्वेश्चन भी एक बार और आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। कहावत है कि UVI जूस IVI रेमेडियम का अर्थ क्या होता है, क्या इसका मीनिंग है? इसका सही मीनिंग यह होता है कि उपाय और अधिकार से संबंधित है, तो जहाँ वही उपाय है, यानी राइट, और तो वहां पर सॉल्यूशन भी कुछ न कुछ उपाय मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञापन में पफड़ी का अर्थ क्या है? विज्ञापन में पफड़ी का अर्थ क्या है? एक्चुअली जब कोई दावा करता है और दावों में निर्दोष अतिशयोक्ति होता है, उसे ही हम बोलते हैं पफड़ी। क्लेम करने से संबंधित यह है, और इसमें निर्दोष दावों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना। आप ये कहें कि दावों का निर्दोष अतिशयोक्ति यह है। भारत में पूर्ण दायित्व से संबंधित है टॉपिक। आपको जब पूर्ण दायित्व पढ़ेंगे तो इसी से भारत में पूर्ण दायित्व का नियम किस मामले में स्थापित किया गया है, किस केस में ऐसा किया गया था? इससे पहले मैंने बताया वह है MC मेहता बनाम भारत संघ। तो इसका भी आंसर यही होगा कि पूर्ण दायित्व नियम जो है आपका MC मेहता बनाम भारत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के अपकृत का एक आवश्यक तथ्य है? यह टोट से संबंधित है, और यहाँ पर जो टॉपिक है, मेन टॉपिक आपको देखना है दुर्भावनापूर्ण अभियोजन। तो जो अभियोजक के तरफ से कुछ ऐसा होता है, अपराधी क्या करते हैं, कार्यवाही तो करती है, लेकिन वो दुर्भावनापूर्ण तरीके से शुरू की गई रहती है। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा आपराधिक मामला जो आता है, यह कार्यवाही जो दुर्भावनापूर्ण तरीके से शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सिद्धांत के तहत स्वामी अपने नौकर, यानी एक मालिक है जो खुद उनको रखा है और एम्प्लॉय को, स्टाफ को गलत कार्यों के लिए उत्तरदायी करता है। तो यदि स्वामी अपने नौकर को गलत कार्यों के लिए किया जाएगा तो यह होगा Q फेसिट प्रति एलियम फेसिट प्रति से, यानी आपका ये करेक्ट आंसर नंबर होगा। किसी व्यक्ति विशेष को प्रभावित करने वाले उपद्रव को क्या बोलते हैं? यदि कोई उपद्रव करता है, यानी उसका उपद्रव करने के लिए वह व्यक्ति दूसरे कार्यों को जन्म देता है, तो किसी व्यक्ति विशेष को प्रभावित करने वाले उपद्रव को बोलेंगे निजी उपद्रव। यानी उसे कोई दूसरा चीज का मतलब नहीं रहता है, उसे वो खास करके इसीलिए उपद्रव करता है क्योंकि उसका व्यक्ति विशेष प्रभावित करना रहता है। लापरवाही के लिए कार्रवाई में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? यह क्वेश्चन लापरवाही से संबंधित है, और लापरवाही में कार्रवाई से भी है, और बोला कि आवश्यक क्या है। इसकी देखभाल के कर्तव्य के ऑप्शन पढ़े, पूरे ऑप्शन को आप पढ़िए। यह सिद्धांत की साबित करने भार प्रतिवादी पर स्थानांतरित हो जाता है, इसमें निहित है। ये इसमें से निहित है। कभी साबित करने का भार यदि प्रतिदायित्व पर स्थानांतरित हो जाएगा, यानी वादी न होकर को प्रतिवादी को साबित करना रहेगा, तो यह सिद्धांत कह रहेगा रेस इप्सा लोकिटर, राइट। आपका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन है, और 67 नंबर क्वेश्चन है प्रतिनिधिक दायित्व के प्रति नियोक्ता अपने कर्मचारी को गलत कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी नियोक्ता जो है, जो मालिक है, वो मालिक क्या किया, अपने कर्मचारी को गलत कार्य के लिए उत्तरदायी होता है, क्योंकि उसके द्वारा गलत कार्य हुआ गया था। यह कृत्य रोजगार के दौरान किया गया था, यानी पर्सनली कर्मचारी कहीं करता है वो तो व्यक्तिगत निजी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है प्रतिनिधित्व का दायित्व यदि हम बोलेंगे तो प्रतिनिधित्व करने वाला नियोक्ता किया गया है, लेकिन अपने कर्मचारी के गलत कार्यों के लिए उत्तरदायी हो रहा है। यह इसलिए हो रहा है कि जो कृत्य किया गया, जो वो कृत्य जो है, जिस समय में काम मैंने नियोक्ता के अंदर कर्मचारी था और उसी रोजगार के दौरान उसका जॉब है, और जॉब के दौरान यदि करता है तब उसे हम बोलेंगे कि यह कार्य रोजगार के दौरान किया गया था। निम्नलिखित रूप से दिया गया मान हानि कारक कथन कहलाता है। एक हो गया ओरल जो मौखिक हुआ, और दूसरा है लिखित। तो लिखित रूप से यदि कोई कारक कथन रहता है तो लिखित रूप जब ही होगा, और मानहानि कारक कथन रहेगा तो मानहानि ही कहलाएगा उसे, राइट।
निम्नलिखित में से कौन सा मानहानि के मामलों में पूर्ण बचाव का उदाहरण है। यह क्वेश्चन भी मानहानि से संबंधित है और यहाँ बताया गया कि एक मामला बताए, मानहानि के मामला से पूर्ण बचाव का उदाहरण है, यानी पूर्ण बचाव को देखना है। तो पूर्ण बचाव तभी होगा यदि जो बोला गया वो बोला हुआ चीज बिल्कुल सत्य है, निष्पक्ष टिप्पणी भी नहीं है और इसमें जो है मानहानि की बात है। और यहाँ पर बचाव तभी होगा जो कि आप जानते हैं और जो सत्य है उसी सत्य को आपने बताया है। सख्त दायित्व का सिद्धांत तब लागू नहीं होता है जब, तो सख्त दायित्व जो होता है वो सख्त दायित्व तब सिद्धांत लागू नहीं होगा जब तीसरे पक्ष का कृत्य है, यानी कोई दोनों पक्ष जो आपस में एक दूसरे के ऊपर किया या बचाया वह नहीं है, किसी तीसरे पक्ष है, तो हम उससे जो है सख्त दायित्व का सिद्धांत लागू नहीं होगा, क्योंकि सख्त दायित्व का सिद्धांत जो है दो पक्ष जो एक दूसरे के ऊपर करता है उसी में हम बोलेंगे सख्त दायित्व होगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा, यह किसी पक्ष का कृत्य है। तांत्रिक आयात का सिद्धांत किससे संबंधित है। तंत्रिका आघात सिद्धांत जो है करते समय लापरवाही होता है, हमला भी नहीं होगा, मारपीट नहीं होगा, मानहानि भी नहीं होगा, उसमें क्या होगा, लापरवाही, उसमें होगा तंत्रिका आघात यानी फिजिकल रूप से आघात पहुंचाना। इंजुरिया सैन डैमनो का अर्थ क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंजुरिया सैन डैमनो से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसका सही अर्थ होता है कि वास्तविक क्षति के बिना कानूनी चोट, यानी आपने उसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा लेकिन बाय लीगल जो है कानूनी रूप से आप उसे उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं। किसी अपकृत मामले में अपेक्षित मानक है, तो किस मामले में अपेक्षित प्रमाण का मानक जो होता है वह है संभाव प्रार्थना प्रधानता, यानी अपेक्षित प्रमाण यदि करना चाहते तो इसको मापने के लिए आपको जानना है कि जो वर्क था वह संभावना जो है कितना था, और संभावना को ही मेन प्रधान बदलेंगे, जो मेन प्रिंसिपल जो है जो मुख्य रूप से होगा वो होगा संभावना, राइट। तो अपकृत तब होगा जब अपेक्षित प्रमाण जानना चाहते हैं तो संभावना कितना अधिक था वो देखना पड़ेगा। सहभागी लापरवाही का अर्थ क्या है। साफ साफ कि इसमें लापरवाही भी है और सहभागी यानी किसी वो उसमें कोई ना कोई साथ देने वाला। तो यदि प्रतिवादी को जवाब देना पड़ता है कि यह कृत्य कैसे हुआ था और वह कृत्य होते समय यदि वादी जो है वो खुद भी कुछ न कुछ पार्शियल यानी कुछ न कुछ अंश रूप किया था तो वह सहभागी लापरवाही होगा, यानी वादी भी आंशिक रूप से दोषी होना। अपीहार दुर्घटना का बचाव तब लागू होता है जब, एक्चुअली अपीहार दुर्घटना तब बोलेंगे जब सावधानी जो है वो सही रूप से न किया गया हो और उचित सावधानी पूरा का पूरा किया, उसके बाद उचित सावधानी करने के बाद भी यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो अपीहार दुर्घटना बोलेंगे, यानी वो जानबूझकर न किया गया था, वह सावधानी बरता था लेकिन उसके बावजूद भी दुर्घटना हो जाना, उसी को अपीहार दुर्घटना बोलेंगे, यानी उचित सावधानी था वो था उसके बाद भी दुर्घटना हो गई। मिथ्या कारावास का अर्थ क्या है। साफ साफ है, कारावास तो संबंध में आता है कि जेल जाना और मिथ्या यानी झूठा होना, राइट। तो इस दोनों अर्थ को यदि आप एक साथ लेते हैं तो किसी व्यक्ति को औचित्य के बिना स्वतंत्र रूप से घूमने में रोकना, यानी व्यक्ति को कानूनी उन्हें अधिकार है घूमना लेकिन उसके बावजूद भी यदि वह कहीं घूम नहीं पाता है तो मिथ्या कारावास, राइट। यानी कानूनी रूप से उसे जो है उसे आप नहीं रोक रहे हैं लेकिन आप उसे कहीं ना कहीं दूसरे तरीकों से उसे फ्री नहीं कर रहे हैं घूमने के लिए। तो यही हो गया किसी व्यक्ति को वैधानिक औचित्य के बिना स्वतंत्र रूप से घूमने में रोकना। कैविएट एम्प्टर, यह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैविएट एम्प्टर का अर्थ क्या होता है। कैविएट एम्प्टर का मुख्य अर्थ जो है जब दो पक्ष एक सामान दूसरे किसी को बेचता है उसमें जो खरीदार होता है जो क्रेता होता है उसे ही हम बोलते हैं क्या, राइट। का मतलब होता है क्रेता को सावधान रहना। 75 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा टोट कानून में एक